दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ना और फिर भी हार न माना। न जीत, न सरेंडर, सिर्फ प्रेशर। यही एग्जैक्टली ईरान कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के अगेंस्ट। एक साइड पर है यूएस और इजराइल अनमैच्ड एयर पावर, एडवांस्ड वेपन्स के साथ, और दूसरी तरफ ईरान जो फेस कर रहा है हेवी स्ट्राइक्स, लिडरश प्लासेस और इकनामक परिसर। लेकिन वार अभी खत्म नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान अभी तक टुक कैसे रहा है? रियलिटी चेक क्या है? क्लियर बात करते हैं, ईरान मिलिटरीली जीत नहीं रहा। मेजर एयर स्ट्राइक्स ने न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया, की लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हेवी डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान मिसाइल अटैक्स, रीजनल स्ट्राइक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन कंटिन्यू कर रहा है। ये विक्ट्री नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस। ईरान ट्रेडिशनल वॉर नहीं लड़ रहा, ये टैंक्स वर्सेस टैंक्स की फाइट नहीं है, ये यूज करता है ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, साइबर अटैक्स। इसको कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर, जो चीप है, रोकना मुश्किल है, कांस्टेंट प्रेशर बनाता है। ईरान का गोल जीतना नहीं, वॉर को लंबा खींचना है। ईरान का सबसे पावरफुल वेपन मिसाइल नहीं है, वो है ऑयल। स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को डिसरप्ट करके, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है, ईरान पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शपंग 97% तक गिर गई पीक टेंशन के टाइम। रजलट फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट्स पैंक करते हैं, इंडिया, यूरोप और यूएस पर प्रेशर पड़ता है। प्रॉक्सी नेटवर्क, ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, उसका एक पूरा नेटवर्क है मिडिल ईस्ट में। हेजबोला, लेबनान, मिलिशियस, इराक, ग्रुप्स, सीरिया और येमेन। एस्टिमेटेड 1.4 लाख से 1.85 लाख फाइटर्स। इसका मतलब वॉर एक जगह नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। टॉप लीडर्स के मरने के बाद भी ईरान फाइट कंटिन्यू करता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सिंगल वीक पॉइंट नहीं, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। इसलिए ईरान को कंप्लीटली डिफीट करना बहुत मुश्किल है। यूएस और इजराइल फास्ट विक्ट्री चाहते हैं, ईरान लॉन्ग गेम खेल रहा है। मंथली वॉर कॉस्ट, ईरान $5 to 10 billion, इजराइल $8 to 12 billion, यूएस $25 to 40 billion। वॉर जितनी लंबी चलेगी उतनी महंगी होती जाएगी। वॉर सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती, परसेप्शन से भी जीती जाती है। पॉलिटिकल डिविजन्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल क्रिटिसिज्म इंक्रीज हो रहा है। ईरान इस नैरेटिव को यूज करता है, पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो क्या ईरान जीत रहा है? नहीं, मिलिट्री नहीं, लेकिन क्या वो इफेक्टिवली रेजिस्ट कर रहा है? हाँ। ईरान की स्ट्रेटजी सिंपल है, जीतना नहीं बल्कि आउटलास्ट करना, डिसरप्ट करना और प्रेशर बनाना। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस चाहिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और हिडन स्ट्रेटजीज पर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली बैटल सिर्फ बैटल